ओम साई राम, जय साई राम। मैं साईं संतोष अपने चैनल साईं संतोष चैनल में आप सभी साईं भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपनी एक बाबा की लीला, बाबा का अनुभव आपको शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपना अनुभव आपको बताऊँ, तो आज बाबा ने कहा कि आज तुम अपना अनुभव अपने साईं भक्तों को ज़रूर बताओ। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी जो साईं बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी, जो मेरे साईनाथ ने मेरे साथ हर कदम पर रहे और आज तक भी हैं। बाबा मेरे साथ आज तक भी हैं, हर हर पल मेरे साथ हैं। तो बाबा ने वैसे तो मेरे साथ बहुत सारे अनुभव किए, बहुत सारी लीलाएं की, लेकिन एक ऐसा अनुभव, एक ऐसी लीला जो कि बहुत ही प्यारी है और बहुत ख़ास है मेरे लिए, उसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। वैसे तो बाबा की हर एक लीला मेरे लिए बहुत प्यारी है, लेकिन एक ऐसा अनुभव जो मैं कभी नहीं भूल सकती, वो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी लोगों से उसको शेयर करूं। जब मैं शादी से पहले मैं बाबा को सिर्फ जानती थी कि साईं बाबा हैं, लेकिन कभी मैं मंदिर नहीं जाती थी बाबा के, कभी मैं बाबा को पूजती नहीं थी। तो उस समय ये था कि जब मेरी शादी हुई, तो शादी होने के बाद भी मैंने बाबा को नहीं जाना था, ना कभी सुना था कि यहाँ साईं बाबा है, सब लोग मंदिर जाते हैं, बाबा को पूजते हैं। मैं भी कभी भी बाबा के मंदिर, कभी वैसे मैं पूजा पाठ बहुत करती थी, लेकिन कभी भी मैं बाबा के मंदिर कभी नहीं गई थी। तो ये जो लीला मेरे साथ हुई, ये उस समय की है जब मेरी शादी हुई थी। शादी को मेरे धीरे धीरे समय जैसे जैसे गुजरने लगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 7 वर्ष मेरी शादी को हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई मेरे बच्चा नहीं हुआ था। तो मैं हर कोई व्रत रखती, जो मुझे कुछ कहता, हर किसी भगवान के मंदिर जाती, जो मुझे कुछ कहता, आप ये पूजा करवा लो, ये कथा करवा लो, इस पंडित से ये काम करवा लो, वो सब मैं सब कुछ करती थी। जो भी मुझे कोई कह देता था, इस डॉक्टर को दिखा लो, उस डॉक्टर को दिखा लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये झाड़ा लगवा लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ मैं करती थी, लेकिन किसी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, बहुत टेंशन में थी। मेरे हस्बैंड जो बहुत सपोर्टिव हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने सदा मेरा साथ दिया, हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहे, हर कदम पे मेरे साथ रहे। तो धीरे धीरे ऐसे समय गुजरता चला गया, लेकिन डॉक्टरों का भी इलाज चलता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन किसी से कोई कुछ फ़र्क नहीं हो रहा था। मेरे सारे टेस्ट भी सब कुछ ठीक ठाक आते थे, उसमें भी कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। फिर भी ये था कि भगवान की मर्जी थी कि 6-7 साल गुजरने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर मुझे एक साईं भक्त मिली, वो मेरी फ्रेंड बन गई और उसने ही मुझे बाबा के पास, बाबा के साथ, वो बाबा के मंदिर जाती थी, बाबा की पूजा पाठ करती थी, व्रत रखती थी, तो उसने ही मुझे सब कुछ बताया कि एक बार आप सब कुछ अपना इलाज करा चुके, एक बार आप साईं मंदिर और बाबा से मांगो, बाबा से कहो अपनी प्रॉब्लम, आप बाबा से अगर कहोगे ना तो बाबा आपके ज़रूर सुनेंगे। उसको इतना विश्वास था। तो उसके साथ मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया, व्रत रखने शुरू कर दिए। हर वीरवार को बाबा के मंदिर जाती थी, मैं भी बाबा के मंदिर जाने लगी, बाबा को पूजने लगी, फास्ट करने लगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसने मुझे बताया, बाबा सबकी खाली झोली भरते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अपने बाबा को याद करता है, उसका ध्यान करता है, उसको पुकारता है सच्चे मन से, तो बाबा उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। तो मैं उसके बातों में बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग गई थी, और बाबा में मेरी जो श्रद्धा थी वो बढ़ती ही जा रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब तो बाबा ही हैं मेरी नैया पार कराने वाले। तो धीरे धीरे मैं बाबा के व्रत भी रखने लगी, बाबा के मंदिर, एवरी थर्सडे मैं बाबा के मंदिर जाने लगी, आरती अटेंड करती थी। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था, मंदिर जाकर बहुत मेरे को सुख शांति मिलती थी और बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पर मैंने एक तस्वीर थी बाबा की, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी तस्वीर थी, उसके नीचे बाबा के 11 वचन लिखे हुए थे। तो उसमें जो बाबा ने जो 11 वचन दिए थे,
उनको मैं उन ज़रूर पढ़ती थी। मेरी फ्रेंड ने बताया कि जब जाते हो ना आप, क्योंकि आरती तो मराठी में होती थी, मैं आरती मुझे आती नहीं थी बाबा की, तो वो कहती थी तुम सिर्फ 11 वचन भी बाबा के पढ़ेगी ना तो बाबा तेरी पुकार सुनेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ जाकर बाबा के जो है 11 वचन वही पढ़ती थी, और आरती लोग गाते थे मराठी में, मैं उनके साथ साथ जो है ना खड़ी हो जाती थी, बाबा से प्रे करती थी। मतलब बाबा से मतलब मेरा इतना प्रेम बढ़ गया था कि बाबा को देखती तो मैं रोने लग जाती थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। ये है, वैसे मुझे किसी तरह से किसी सामाजिक रूप से कोई मतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन मतलब मुझे ये था कि भगवान कि ऐसी मुझ में क्या कमी है जिसकी वजह से मतलब अभी तक इतना समय गुजर गया, 7 साल गुजर गए, अभी तक मेरे संतान नहीं हुई है। तो बाबा आप कुछ करो। तो मैं बाबा से जाके बहुत प्रे करती थी। तो आप ये देखिए बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसी बाबा ने लीला करी कि मुझे मतलब 2 महीने हुए थे बाबा के पास जाते हुए, और तीसरे महीने में बाबा ने मेरी गोद भर दी। ये है मतलब, ये इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। ये इतना बड़ा चमत्कार था मेरे लिए, इतनी बड़ा मिराकल था मेरे लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि मेरे बाबा ने जो मतलब मैंने इतना सब कुछ डोरे धागे इलाज डॉक्टर सब कुछ कराया, उससे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मुझे। और बाबा के चरणों में जब मैं गई तो बाबा ने मुझे मतलब इतना मतलब मुझे बाबा ने इतनी जल्दी मेरी गोद भर दी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मतलब मैं आपको ये अनुभव अपना अभी शेयर कर रही हूँ, तो मुझे अभी भी गूज़बम्प आ रहे हैं, क्योंकि मतलब ये था कि मुझे नहीं पता था कि बाबा जो है ना मतलब इतनी जल्दी मेरी सुन लेंगे। मुझे ये था कि मुझे बाबा की पूजा करनी है, उनका ध्यान लगाना, उनका उनके लिए उनके आगे प्रेयर करना है। बस मैं बाबा के आगे उनकी बाबा का जो मंदिर के अंदर बाबा की जो मूर्ति थी उसको देखती रहती थी और मैं आंसू निकालती रहती थी, बाबा से दिल में प्रे करती रहती थी। तो बाबा ने, मेरे साईं ने ऐसा चमत्कार दिखाया, इतनी अद्भुत लीला मेरे साथ करी कि 7 साल हो गए थे मेरी शादी को, और उसके बाद मेरी गोद भर गई, और कुछ ही महीनों बाद मैंने एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, और उससे कुछ टाइम बाद ही 2 साल बाद मैंने एक बेटी को भी जन्म दिया। तो ऐसे करके मेरे एक बेटा और एक बेटी, 2 मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे सिर्फ मेरे साईं ने ही दिए, मेरे बाबा ने ही दिए। उस टाइम से लेके आज तक मतलब मेरी बेटी भी 18 साल की हो गई है, तो मैं अपने बाबा को इतना ज़्यादा मतलब मानने लग गई हूँ, जानने लगी हूँ, इतना मतलब बाबा ने हर पल हर तरीके से मेरा साथ दिया। मुझे किसी भी प्रकार का जीवन में कोई भी कठिनाई आई, कोई भी मुश्किल हुई, मैंने अपने बाबा का नाम लिया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बाबा जो है ना मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, तो आपके साथ क्यों नहीं कर सकते। तो सिर्फ हमें अब हमें बाबा पर श्रद्धा रखनी चाहिए और सबूरी करना चाहिए। बाबा ने कहा है ना, श्रद्धा और सबूरी रखो, तो बाबा के ये 2 ही शब्द हैं कि अगर आप बाबा पे श्रद्धा रखोगे और सबूरी रखोगे तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपके बाबा आपको लिए नहीं कर सकते हैं। बाबा सब कुछ देते हैं, लेकिन समय आने पर। ये तो मेरे प्यारे साईं भक्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी इस अपनी अद्भुत लीला को बताकर कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे बाबा कर नहीं सकते हैं। अपने बाबा पर पूरा विश्वास रखिए, पूरी श्रद्धा बना के रखिए, और सच्चे मन से अपने बाबा को पुकारिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके बाबा आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बाबा हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। बाबा ने मुझे भी वही दिया जो मेरे लिए बेस्ट था। हर चीज़ का समय निश्चित होता है, वो उसी समय से मिलती है। तो मैं थैंक यू सो मच मेरे बाबा। मैं अपने बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, और आप सबको अपनी ये लीला बताकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबको भी ये पता लगे कि हमारे बाबा हमारे लिए अगर हम सच्चे मन से उनको कुछ कहते हैं, कुछ मांगते हैं, तो हमारे सब कुछ हमारे लिए बाबा करते हैं। तो मेरे प्यारे साईं भक्तों, आप भी सभी बाबा पर विश्वास रखिए और अपने सच्ची श्रद्धा रखिए, तो बाबा ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं दे सकते। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम साई राम, जय साई राम।